हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टीवेट योर माइंड। दोस्तों, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं वैल्यूज और रूल्स पे वीडियो बनाऊं। राइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि वैल्यूज और रूल्स क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों हमारे लिए इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका सीधा असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, बहुत बार शेयर किया है कि हमारी ज़िंदगी को दो चीज़ें चलाती है। पहला हमारे बिलीफ्स, दूसरा हमारे वैल्यूज। बिलीफ्स पे मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखा है कि बिलीफ्स होते क्या है, ये बनते कैसे हैं। राइट। बिलीफ्स का मतलब जिस चीज़ को आप सच मानते हैं, जो चीज़ें आपके लिए सच है। अब जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, वैल्यूज को यदि आप साधारण सिंपल शब्दों में समझें, तो जिस चीज को आप इम्पोर्टेंस देते हैं, जो आपके लिए जरूरी है, जिसको आप तवज्जो देते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यूज। राइट। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली वैल्यूज होते क्या है। ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? राइट। क्योंकि आपके वैल्यूज में, राइट, आपकी वैल्यूज में सेल्फ डेवलपमेंट आता है। आप सेल्फ डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, जरूरी समझते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है। तभी आप क्या कर रहे हैं कि आप इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे अपने आप को बेहतर कैसे बनाया जाए, अपनी ज़िंदगी को और किस तरह से अच्छे तरीके से लीड किया जाए, माइंड कैसे काम करता है, इन चीज़ों को आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप अपने आप को एक अच्छी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में सेट करना चाहते हैं। राइट। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके वैल्यूज़ में आती हैं। और इसी जगह पे यदि अभी इंटरटेनमेंट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता, उसकी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती, तो आप क्या करते हैं? आप अभी इस समय शायद क्या कर रहे होते? जी हाँ, फनी वीडियोस देख रहे होते, या मूवीज़ देख रहे होते, या गाने सुन रहे होते, और जो भी चीज़ें इंटरटेनमेंट पहुंचाती है, आप वो चीज़ें कर रहे होते। यदि आपके लिए इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर्स, नॉलेज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती, तो आप शायद अभी क्या कर रहे होते? आप न्यूज़ देख रहे होते, पढ़ रहे होते, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख रहे होते। सही बात है। तो आप जो अभी एक्शन ले रहे हैं, ये अपने वैल्यूज के बेस पे ही ले रहे हैं, क्योंकि आप इस चीज को ज्यादा जरूरी समझते हैं। सही बात है। तो आप समझ पा रहे हैं कि वैल्यूज का किस तरह से असर है हमारी जिंदगी पे। अब यदि आप इन तीनों चीजों को वैल्यू करते हैं, इंटरटेनमेंट, करंट अफेयर्स, इंफॉर्मेशन और सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है आपके लिए, या सबसे ज्यादा जरूरी चीज है क्या? क्या वो एंटरटेनमेंट है, क्या सेल्फ डेवलपमेंट है, क्या आपके लिए करंट अफेयर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो इसको हम कहते हैं वैल्यूज हायरार्की, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हमारी ज़िंदगी में वैल्यूज की हायरार्की होती है, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। उसमें से हम क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंस किसी को देते हैं, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, और उसी तरह से उसका असर हमारी ज़िंदगी भी पड़ता है। फिलहाल आपने ये समझ लिया कि वैल्यूज क्या होते हैं। सही बात है। वेरी गुड। अब हम समझते हैं कि इसका किस तरह से हमारे जिंदगी पे असर है, इसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी जिंदगी में, ये हम समझते हैं। मान लीजिए एक कपल है, शादीशुदा। ठीक है। तो जो वाइफ है और जो हस्बैंड है, इन दोनों की वैल्यूज अलग है। किसमें? इस रिलेशनशिप में। सो जब हम इस रिलेशनशिप की बात करते हैं, जो कि शादीशुदा जिंदगी है, तो इस शादीशुदा जिंदगी में जो वाइफ है, उनके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और जो हस्बैंड है वो रेस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब हो ये रहा है, बहुत गौर से समझिएगा, कि हस्बैंड को लगता है कि वाइफ के लिए क्या जरूरी है, प्यार। इस रिलेशनशिप में क्या जरूरी है, प्यार, लव। तो वो लव को कैसे शो करेंगे? हाँ, कुछ खरीद के ला के दे दिया, कुछ महंगी चीजें,
या बाहर ले जाके खाना खिला दिए या कभी थोड़े से बैठ के मीठी मीठी बातें कर लिए, तो उनको लगा कि मैं प्यार कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। और उसके बावजूद भी रिलेशनशिप में बहुत सारे समय क्या होता है, तकरार होता है, आर्गुमेंट्स होते हैं। किस चीज़ पे? क्योंकि जो वाइफ है उनके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको लगता है कि जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो बेकार के खर्च हो रहे हैं, इन पैसे को सेव किया जा सकता है, ये हमारे फ्यूचर में काम में आ सकता है। यहाँ वहाँ ऐसे वैसे खर्च ना करके उनको बचाया जाए, और फ्यूचर में हमारी फैमिली के लिए, हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए पैसे। तो वो क्या कह रही है, वो सिक्योरिटी को देख रही है, सिक्योरिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सिक्योर रहना चाहती है फिनेंशियली, राइट। तो इसके कारण से क्या होता है कि बहुत सारा समय अनबन शुरू हो जाती है इस चीज़ को लेकर। दूसरी बात, हस्बैंड के लिए क्या ज़रूरी है? रिस्पेक्ट। वाइफ को लगता है कि हस्बैंड को प्यार करना है, प्यार इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हस्बैंड को प्यार करने का तरीका क्या? अच्छे अच्छे खाना खिला दो, मीठी मीठी बातें कर दो, राइट। पर होता ये है कि बहुत समय बातें करते करते वाइफ क्या करती है, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है जो डिसरिस्पेक्टफुल होता है, कुछ ऐसे टोन का इस्तेमाल करती है जो डिसरिस्पेक्टफुल होता है, कुछ लोगों के सामने या घर पे कुछ ऐसी बातें बोल देती है, कुछ ऐसा कर देती है जो बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होता है। तो आदमी क्या होता है, सब कुछ भूल जाता है। क्यों? वो सब कुछ भूल जाता है, क्या प्यार क्या मोहब्बत, और वो एक आर्गुमेंट में गुस्से में आ जाता है। क्यों? उसके लिए रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोनों को लग रहा है ये कि भाई हम तो प्यार कर रहे हैं, झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप रेस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू करते हो और वो सिक्योरिटी को ज़्यादा वैल्यू करते हो। आप दोनों को नहीं पता ये चीज़ें, और इसके लिए क्या हो रहा है कि आपके दोनों के बीच में तकरार हो रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि वैल्यूज का पता ना होना किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और पता होने से कितना बेहतर कर सकती है। आप सिर्फ रिलेशनशिप को नहीं, हर चीज़ को बेहतर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू का, हम जो वैल्यूज जिसको कहते हैं, जो वैल्यूज का सीधा असर हमारे डिसीजन मेकिंग पे पड़ता है। हम आज जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हमारे वैल्यूज के कारण से लेते हैं, कि आप जिस चीज को वैल्यू करते हैं उसी के बेस पे आप डिसीजन लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी जो आप ये देख रहे हो इस जगह कुछ और देख सकते थे, क्योंकि आपके लिए सेल्फ डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज आपने क्या डिसाइड किया कि आप इस वीडियो को देखेंगे। बात समझ में आ रही है? मैं इसके लिए आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, और उसके लिए क्या करें, आप एक डिसीजन ले रहे हैं। खरीदना भी एक डिसीजन है कि मैं ये खरीदूँ, मैं ये वो खरीदूँ, चॉइस लेते हैं ना, ठीक है। तो अब आप शॉपिंग कर रहे हैं। अब क्या होता है कि यदि आपके लिए पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मतलब चीज़ें आपके लिए अच्छी होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए, पर सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि आप पैसा बचाना चाहते हो। तो आप क्या कर रहे हैं, आप वो चीज़ें खरीदें जो सस्ती हैं। आप ढूंढते भी वही चीज़ें जो सस्ती है, क्योंकि आप पैसा बचाना चाहते हैं। सस्ती है, थोड़ा सा अच्छा भी हो, टिकाऊ भी हो। तो आपका ध्यान किस चीज़ पे है? पैसा बचाने। और आप क्या खरीदे? सस्ती चीज़ें खरीदे। तो आपने सस्ती चीज़ों को खरीदने का डिसीजन लिया। उसी जगह एक और व्यक्ति है जो क्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि वो सस्ती चीज़ें ढूंढेगा? उस उनके लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा। उनके लिए होगा कि एक अच्छा सामान लो जो टिकाऊ और लंबे समय तक चले। तो ये जो शॉपिंग कर रहे हैं आप, या चीज़ें खरीद रहे हैं, जो खरीदने का डिसीजन है कि मैं ये खरीदूँ या मैं वो खरीदूँ, किस पे? क्योंकि आपकी वैल्यूज क्या है, क्वालिटी या पैसा, ठीक है। तो आपका जो ये डिसीजन हो रहा है इसी के बेस पे हो रहा है। उसी तरह से आप जितने भी डिसीजंस लेते हैं वो आपके वैल्यूज पे ही डिपेंड करता है कि आप किसके साथ शादी करोगे, आप कौन से मकान में रहोगे, बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाओगे, आप कौन सी नौकरी करोगे, कौन सा बिजनेस करोगे, क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे। सब जो डिसीजंस आप ले रहे हो ये आपके वैल्यूज के बेस पे ही ले रहे हो आप। आई एम श्योर कि आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही है, और आप ये भी समझ पा रहे हैं कि वैल्यूज कितना ज़्यादा ज़रूरी है जानना, और किस तरह से ये काम करता है। अब हम आते हैं रूल्स पे। वैल्यू समझ में आ चुका है, इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आ चुकी है। अब रूल्स को समझते हैं। रूल्स मतलब ये है कि जो भी आपने वैल्यूज बनाए हैं, जो भी आपके वैल्यूज है,
ठीक है, उसको पूरा होने का एक रूल है। वो इस तरह से होगा तो ही आप मानोगे कि चीजें मेरे अनुसार हुई है और मेरी इंपॉर्टेंस के हिसाब से हुई है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी अभी मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके लिए प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब प्यार में तो बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है कि आप प्यार को ज्यादा जरूरी समझते हैं। पर आपके लिए प्यार ये है, प्यार को तो वैल्यू करते हो आप, पर रूल बना रखा है कि यदि सामने वाला मेरी हर बात को माने, ठीक है, जो मैं कहूँ वही करे, तो इसका मतलब है कि वो मुझसे प्यार करता है। तो ये मेरा रूल है। यदि सामने वाला मेरी हर बात को मानेगा, जो मैं कहूँगा, तो इसका मतलब मुझसे प्यार करता है। प्यार है, आप प्यार को वैल्यू करते हो। पर यदि वो आपकी हर बात को माने जिस तरह से आप चाहते हो, तो ही वो प्यार करता है। आप सोचो कि सामने वाले की क्या हालत होती होगी, क्योंकि आपने ये रूल बना रखा है। और अब होता ये है कि आपकी वो हर बात मानते नहीं है या मानती नहीं है, तो फिर बवाल शुरू, चीजें खराब होनी शुरू। तो वैसे ही क्या है कि आपने अपनी जिंदगी में जो वैल्यूज दिए हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे रूल बना लिया कि ये इम्पोर्टेंट है, पर ये इस तरह से इम्पोर्टेंट है, उसके लिए ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो रूल्स है, ये कुछ लोग बहुत ही पेनफुल रूल्स बना रखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जो मैं चीजें अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने एनएलपी और एक बहुत ही जबरदस्त किताब से सीखी है, जिसका नाम है अवेकन द चाइल्ड विद इन बाय टोनी रॉबिन्स। तो उस किताब में एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को मैं भी शेयर कर रहा हूँ, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे बताते हैं कि एक लेडी है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान है इस बात से कि उनकी शादी नहीं हो रही है, बहुत समय हो गया। क्यों? क्योंकि जिससे भी वो आगे रिश्ता बढ़ाना चाहती है, कुछ समय के बाद वो टूट जाता है। तो टोनी रॉबिन्स उनसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है, कि ठीक है, जो आप ये चीजें हो रही है, ठीक है, तो ये इसमें आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, कि किस तरह का आपका हस्बैंड होना चाहिए, आप किस चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, और ऐसा क्या होना जरूरी है जिससे आपको ये पता चल जाए कि वो आपके लायक है। तो इन जो महिला का कहना था वो ये था, जो इनके रूल है, रूल को समझना, कि जो व्यक्ति है, यदि लगातार मुझे प्रपोज करता रहे मेरे रिजेक्ट करने के बाद भी, मतलब मैं रिजेक्ट करता रहूं और बंदा प्रपोज करता रहे मुझे मुझे प्यार दिखाता रहे, तो इसका मतलब है कि वो बंदा बहुत स्ट्रांग है। आप सोच के देखो कि कौन आदमी कितना लंबा रिजेक्ट करता रहे कोई इंसान, और उसको प्रपोज करता रहे, उसको वो प्यार दिखाता रहे। समझ पा रहे हैं आप? अब इस तरह के रूल्स बना रहे थे। और दूसरा रूल तो इससे ज्यादा और चमत्कारी था। वो क्या था कि ये 1 महीने तक होना चाहिए तो पता चलेगा। कैन यू इमेजिन? ये थोड़ा सा फनी लग रहा है, पर ऐसे रूल्स शायद आपने भी कुछ ऐसे बना रखे हैं अपने वैल्यूज को पूरा होने के लिए। तो रूल्स और वैल्यूज, ये दोनों ही चीजें हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आई बिलीव कि आप इन चीजों को बहुत गहराई से समझ पा रहे हैं, राइट? अब करना क्या है? करना ये है कि आपको समझना है कि आपके वैल्यूज कौन कौन से हैं। हर जगह में किन चीजों को आप वैल्यूज देते हैं, कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंस में आती है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको पता करने के लिए हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सीखेंगे वैल्यूज हायरार्की में, कि वैल्यूज हायरार्की क्या होती है, कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये हायरार्की पता कैसे करते हैं, उसका एक तरीका है, वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, राइट? कि किस तरह से अपने वैल्यूज की हायरार्की को पता करें। दूसरी बात कि आप कैसे पता करें कि आपके रूल्स क्या है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछे, क्या तरीका है अपने रूल्स को पता करने का, अपना और दूसरे का। तो इसका फायदा ये होगा सबसे पहले कि आप अपने वैल्यूज और रूल्स को समझ के उसको क्या करेंगे कि किस चीज़ों को आपको वैल्यू सच में करना चाहिए,
और कैसे रूल्स होने चाहिए वो आप समझ पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे, जिससे कि अपनी लाइफ को आप गाइड कर पाएंगे। दूसरी बात, आप जिस रिलेशनशिप में और कहीं पर भी, कभी कहीं पर भी, मान लो आज आप बॉस हो या आप जॉब करते हो, तो ये जब पता चल जाता है कि सामने वाला के वैल्यूज क्या है, उसके रूल्स क्या है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मैं इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा गौर करता हूँ, और ये चीज़ें आसान बना देती हैं। तो आप इन चीज़ों को जब समझेंगे तो आपके लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आई बिलीव कि आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा और सीखा। मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।